जय हिंद फ्रेंड्स। यूएसए, इज़राइल वर्सेस ईरान। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट केवल अभी का है? जी नहीं, मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पार्ट है यूएस और चाइना ट्रेड वॉर का। जी हाँ, आपको अभी तक किसी ने भी इस एनालिसिस को नहीं बताया होगा, बट ये बात सच है। चाइना जो अपना पावर बन पाया, वो बन पाया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से। उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए उसको कंटीन्यूअसली और क्रूड ऑयल की या फिर कोल की जो भी सप्लाई है उसे वो चाहिए होती है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो चाइना अपने सबसे ज़्यादा कोल इम्पोर्ट करता था वो ऑस्ट्रेलिया से करता था, तो यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस बना के कोल की सप्लाई को बंद करवाया। उसके बाद चाइना जो अपना क्रूड ऑयल है वो मेनली 4 देशों से मंगवाता था। पहला रशिया, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा नाइजीरिया और चौथा ईरान। आपको कुछ सिमिलरिटी लग रही है अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ फॉलो करी होगी। जी हाँ, यूएसए ने इन सबको ही एंगेज कर दिया है वॉर में। रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज्ड है। वहीं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएसए ने उठा लिया। नाइजीरिया पे बॉम्बिंग कर दी और अब ईरान में पहले प्रोटेस्ट करवा के कोशिश करी गई, प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद अब उन्होंने क्या करा, ईरान पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। डायरेक्ट अटैक करने में उन्होंने क्या करा, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खुमैनी, उनकी असैसिनेट कर दिया, उनकी डेथ हो गई। अब इस डेथ होने से जो ईरान ने फिर क्या करा, उसने पूरे मिडल ईस्ट को बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया। यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, सब पे उसने क्या करा, अटैक किया। बट क्या ये अटैक इतना ज़्यादा इफेक्टिव था? आई डोंट थिंक सो। बट उससे ये हुआ कि अब जितने भी सुन्नी जो कंट्रीज़ हैं, वो सब अलाय हो गए, एक साथ आ गए और ईरान के वो अगेंस्ट हो जाएँगे। पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा, जो इंडिया में देखा जा रहा है कि इंडिया में काफ़ी लोग जो मुस्लिम्स हैं वो शोक मना रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं अयतुल्ला खुमैनी की डेथ पर, तो कुछ लोग उनको क्वेश्चन्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्वेश्चन्स नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अयातुल्ला जो पोजीशन होती है ना, वो कोई किसी का नाम नहीं है, वो एक रिलीजियस पोजीशन है और स्पेशली जो शिया लोग हैं, उनके लिए जो भी रिलीजियस पोस्ट होती थी, सबसे सुप्रीम जैसे हमारे यहाँ पे हिंदूज़ में शंकराचार्य होते हैं या फिर क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, तो ऐसे ही उनके लिए क्या होते हैं, उनके लिए होते हैं शिया मुस्लिम्स के लिए अयातुल्ला। तो अयातुल्ला उनके लिए सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम रिलीजियस लीडर थे, ईरान के भी और साथ-साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी शियाज़ लोग हैं। वहीं ये बताया जा रहा है कि ईरान में तो लोग खुश सेलिब्रेट कर रहे हैं अयातुल्ला की डेथ, खुमैनी की डेथ को, बट ऐसा नहीं है। केवल कुछ रीजन्स में जहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, वो लोग खुश हो रहे हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मैनी वीडियोज़ जिसमें दिखाया भी गया है कि वो लोग लाइक शोक मना रहे हैं और इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने भी 40 दिन का शोक कर दिया है। तो हमें इस वॉर को केवल ना तो हमें हिंदू होके देखना है, ना मुस्लिम होके देखना है, हमें इसको एज़ अ इंडियन देखना है और अपने आपस में जो भी लड़ाइयाँ हैं, उसको नहीं बढ़ाना है, जो कोई भी लोग फेक नैरेटिव्स फैलाएँगे और ध्यान रखना, हमें यहाँ पे अपने 2 पास्ट के लीडर्स को भी थैंक्स बोलना होगा। वन इज़ इंदिरा गांधी एंड सेकंड इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। बिकॉज़ इन दोनों ने ही क्या करा था कि न्यूक्लियर जो हमें इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में हेल्प करी थी, जिसकी वजह से कोई भी देश या यूएसए जैसा देश भी इंडिया पे एकदम से अटैक करने के लिए नहीं आता या फिर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, वो भी इंडिया पे अटैक करने के लिए नहीं आते। तो आपका क्या ओपिनियन है कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? और जो भी डिटेलिंग थी ये आपको समझ में आई या नहीं आई? या थोड़ा और एक्सपेक्ट आप किसी टॉपिक को लेके जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को बताइए। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो दैट्स व्हाई मैंने अब न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है कि जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनको भी हम बना के करेंगे और आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस और टॉपिक्स पे भी बना के दे सकता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स।